देखो ना, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, जिसे एलई या फिर यू से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बेटा। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली कि गैसियस धनायन और गैसियस ऋणायन, इन दोनों को आपस में अगर पास लाया जाएगा तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा, क्योंकि एक धनायन और एक ऋणायन है बेटा। और ये दोनों पास में आकर के फाइनली जब एक मोल, कितना मोल बेटा, एक मोल क्रिस्टल लैटिस बना देंगे, आयनिक ठोस बना देंगे, तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोल देते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या लिखा हुआ है कि सापेक्षिक गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक ठोस बनाने में मुक्त होने वाली ऊर्जा की धनायन है ऋणायन है बेटा, दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा कि गैसीय धनायन गैसीय ऋणायन उनको पास लाया और एक मोल ठोस अगर बना लिया बेटा, तो उसमें रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या कह देंगे अपन, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा कह देंगे बेटा। ठीक है, एक मोल क्यों लिया भाई, कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी तो आपको लेनी पड़ेगी ना बेटा। ऐसा थोड़ी है कि जब मैं NaCl के लिए निकाल रहा हूं तो आधे मोल के लिए सोल्व कर लूं, और जब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए निकाल रहा हूं तो एक मोल के लिए कर लूं, ऐसा नहीं है बेटा। भाई कोई ना कोई फिक्स अमाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट बनाते हैं, एक मोल बनाते हैं बेटा, कि एक मोल आयनिक ठोस बनाने में उसी के धनायन और ऋणायन से बेटा जो एक मोल आयनिक ठोस बना रहे हो उसमें मुक्त होने वाली ऊर्जा को अपन क्या कह देते हैं, जालक ऊर्जा कह देते हैं, लैटिस एनर्जी कह देते हैं बेटा। एक डेफिनेशन तो ये हुई। इसकी एक और डेफिनेशन होती है बेटा, क्या कि एक मोल क्रिस्टल लैटिस को, फिर सुनिए, एक मोल क्रिस्टल जालक को या एक मोल आयनिक ठोस को, एक मोल आयनिक ठोस को उसके गैसियस धनायन और ऋणायन में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अरे भाई धनायन ऋणायन था, आपस में चिपके आकर्षण के कारण और एनर्जी रिलीज की बेटा, और एक मोल आयनिक ठोस बना डाला। अब आपने उस एक मोल आयनिक ठोस को वापस से अगर वही एनर्जी दे दी तो वो टूटेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है। उसे भी अपन क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा की स्टडी बेटा दोनों तरह से की जाती है, कि एक मोल ठोस बनने में मुक्त होने वाली ऊर्जा की फॉर्म में भी बेटा, और एक मोल आयनिक ठोस को उसके आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की फॉर्म में भी। दोनों तरह से इसकी स्टडी की जाती है बेटा, दोनों ही अपने आप में सही है कि एक मोल क्रिस्टल ठोस बनाने में, आयनिक ठोस बनाने में जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो भी जालक ऊर्जा, या एक मोल क्रिस्टल को आयनों में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो भी जालक ऊर्जा। मैंने उनमें से एक डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। क्यों मुक्त होगी, आपको पता है बेटा कि धनायन ऋणायन के बीच में आकर्षण होगा बेटा। ठीक है, लेकिन एक और चीज है बेटा, क्या कि जैसे मान लीजिए ये कोई आयनिक ठोस बन रहा है जिसमें धनायन और ऋणायन होंगे, तो बेटा सीधी सी बात है कि धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आकर्षण के पदों में जो बेटा ऊर्जा मिलेगी उसके लिए मैंने ये तो है यहाँ पर नियतांक बेटा -1Q1Q2/R हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बात यह है बेटा, क्या समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा बेटा। तो प्रतिकर्षण वाला फैक्टर ये ले लिया B/R⁴ और B यहाँ पर क्या है, नियतांक बेटा। ये अट्रैक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिपल्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि धनायन और ऋणायन का आकर्षण था तो ऊर्जा जो है बेटा ऋणात्मक पदों में आ गई, और धनायन धनायन के बीच में रिपल्शन हो या ऋणायन ऋणायन के पदों में रिपल्शन हो तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा बेटा। इतना आप स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हो, स्थिर वैद्युतिकी में बेटा, कि धनायन धनायन के बीच में अगर है या ऋणायन ऋणायन के बीच में तो बेटा ओवरऑल माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, या प्लस इंटू प्लस तो प्लस है ही बेटा। और अगर एक धनायन और एक ऋणायन अगर है तो बेटा एक प्लस एक माइनस है, दोनों का नेगेटिव ओवरऑल कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा बेटा। अब एक चीज आप इसमें देखिएगा, ये फॉर्मूला साफ साफ आपको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ r की पावर n है, मतलब r की पावर ज्यादा है धनायन ऋणायन के बीच की डिस्टेंस, और उसकी पावर है बेटा, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ओवरऑल बेटा ये जो नेट वैल्यू है ये क्या होगी, कम होगी। दैट मींस इसका रिपल्शन फॉर्म जो है वो कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी बेटा। अब बोलेंगे कि आपकी मर्जी थोड़ी है कि आपने रिपल्शन को नेग्लिजिबल क्यों मान लिया, मन मर्जी थोड़ी चल रही है, समझना कंसेप्चुअल बात है बेटा। क्या कि अगर रिपल्शन डोमिनेंट होगा, अगर रिपल्शन प्रभावी हुआ तो बेटा आयनिक ठोस बनेगा ही क्यों, वो यहाँ रुकेंगे कि दूर चले जाएंगे, दूर चले जाते। अगर कोई आयनिक ठोस बना है, ये आपस में साथ रुके हुए, तो कहीं ना कहीं आकर्षण पद जो है वो प्रभावी रहा होगा, तभी तो ये साथ में रुकेंगे। अगर रिपल्शन प्रतिकर्षण प्रभावी होता तो साथ क्यों रुकते, चले जाते यहाँ से दूर दूर बेटा। लेकिन कहीं ना कहीं आकर्षण वाला पद ज्यादा प्रभावी था बेटा, इसलिए रुके हुए। यानी डोमिनेंट फैक्टर इसमें से कौन सा आता है बेटा, अट्रैक्शन वाला फैक्टर जो है वो इसमें डोमिनेंट रहता है बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट
कि बेटा अगर इन आवेशों का गुणनफल वो भी उसका परिमाण, सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाता है, परिमाण बेटा, ध्यान दीजिएगा, साइन काम में नहीं लेते हैं, सिर्फ परिमाण काम में लेते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आवेश होगा जितना ही ज्यादा आकर्षण होगा, +1 -1 की तुलना में +2 -2 का आकर्षण और ज्यादा होगा बेटा। अरे धनावेश पर धनावेश ज्यादा हो, ऋणायन पर ऋणावेश ज्यादा हो तो आपस में ज्यादा आकर्षण करेंगे बेटा। जितना ज्यादा पॉजिटिव है उसको नेगेटिव उतना ही अच्छा लगेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव उसको पॉजिटिव उतना ही अच्छा लगेगा बेटा। यानी इनके अगर बेटा आवेशों का परिणाम का गुणनफल ज्यादा होगा तो ऐसे में लैटिस एनर्जी मुक्त होने वाली ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और साथ में बेटा अगर आर कम, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, आर कम तो भी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये बेटा मैं किस पदों में बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं मुक्त ऊर्जा के पदों में, मुक्त होने वाली ऊर्जा के पदों में बात कर रहा हूं बेटा। मुक्त ऊर्जा के पदों में बात हो रही है तभी तो कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा। और इन आवेशों का गुणनफल जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी बेटा। पहले अपन ये देखेंगे पहले नंबर पे हमेशा बेटा। दूसरे नंबर पे अपन ये देखेंगे क्या कि अगर बेटा आर कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। ठीक है भाई। अब आती है बात सीधे सवाल की बेटा। सवाल क्या है कि इनमें जालक ऊर्जा का तुलना करनी है, कंपेयर लैटिस एनर्जी। पहला सवाल है बेटा MgO और MgCl2। हमेशा पहले आवेश देखा करो बेटा। इसका कितना है +2 और इसका -2, इसका +2 और एक क्लोरीन पर माइनस का एक ही तो है बेटा। तो यहां क्या रहेगा 2 × 2 4, साइन काम में नहीं लेना है। और यहां 2 × 1 2, साइन काम में नहीं लेना है। चिल्ला रहा हूं ना बार बार बेटा, और कैसे बोलो, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड परिमाण देखना है। तो किसकी ज्यादा होगी, MgO की जालक ऊर्जा ज्यादा बेटा। क्या कि आवेशों के गुणनफल का परिमाण ज्यादा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। दूसरा यहां बेटा 2, तो 2 × 2 4 आया, और यहां भी बेटा ये तो सेम आ गया। अगर ये सेम आ जाए तो फिर क्या करूं उसमें बेटा, अगर आर कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। अब दोनों में ऑक्साइड तो सेम है, यानी बात किस पे चलेगी, धनायन पे बेटा। तो मुझे बताइए मैग्नीशियम और कैल्शियम में से छोटा कौन, मैग्नीशियम छोटा है, और वहां पर बेटा आर कम तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बेटा। ठीक है भैया। अगर आवेशों के गुणनफल का परिमाण समान आ जाए तो फिर साइज से देख लो, साइज छोटी होने पर लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूला में बेटा। और ये रिलीज एनर्जी की फॉर्म में बात होती है हमेशा। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा के पदों में बात हो रही है। अगला बेटा +1 -1, ठीक है, तो 1 × 1 1 आया, और बेटा यहाँ 2 × 2 4 आएगा, तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, 4 वाले की। यहाँ 2 × 2 4 आया, समझ रहे हो क्या बात बेटा। अच्छा एल्यूमिनियम का +3 है और ऑक्सीजन का -2 है बेटा। भाई एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीजन का -2 है ना, तो 3 + 2 करना है या 3 × 2, 3 × 2 कितना 6, कितना आया बेटा, इसका ज्यादा है। यहां बोलो 1 × 1 1, और यहां भी 1 × 1 1। अरे Na का +1 F का -1, Na का +2 सॉरी K का +1 Cl का -1 बेटा। तो 1 × 1 1 1 रह गया। अब ऐसे में बेटा छोटा अगर साइज है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। थोड़ा K और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम में से छोटा कौन, सोडियम, तो उसके हिसाब से तो इसमें ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और Cl और F में से भी छोटा कौन, F बेटा, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। दोनों ही केस में बेटा इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। अरे समझे क्या भैया, क्लियर है बेटा। NaF और Na2O 1 × 1 1 रहा, और बेटा सोडियम का 1 और ऑक्सीजन का 2, 1 × 2 2 आएगा, तो इसकी ज्यादा। सोडियम का +1 ऑक्सीजन का -2, 1 × 2 2 आया, और इसका +2 इसका -2 2 × 2 4 आया, इसकी ज्यादा होगी। हमारा लिथियम का +1 नाइट्रोजन का -3 मल्टीपल में 3 आया, +1 -3 मल्टीपल में 3 आया, तो साइज देखोगे और साइज के हिसाब से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा, लिथियम के नाइट्राइड की बेटा। क्लियर है बेटा। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये एक बात को और इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये वाला पॉइंट बेटा, स्पेशली एक बात को और इंडिकेट कर रहा है कि 4 धातुओं में से मात्र लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ
रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी अपने नाइट्राइड नहीं बनाते। समझाता हूं कैसे। कि भैया लिथियम जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा बेटा, नाइट्रोजन जो है एक अधातु है, ये धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा +1। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और नाइट्रोजन को बेटा अधातु इलेक्ट्रॉन अगर खाएगा तो बेटा इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो ये बनाएगा -3, 3 इधर, 1 इधर, क्या बना देगा Ni3n। बेटा होता क्या है कि लिथियम +1 बनाएगा, नाइट्रोजन -3 बनाएगा, और फिर उन दोनों के बीच में बेटा आकर्षण होगा प्लस और माइनस का, और आकर्षण से बेटा एनर्जी रिलीज होगी बेटा, और उस रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। और वो लिथियम नाइट्राइड में ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। और एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज होके बनेगा तो कंपेरेटिवली कैसा होगा, स्थायी होगा बेटा। अरे इस दुनिया में कम स्थायित्व के लिए होता है ना बेटा, वो अपनी जालक ऊर्जा के पदों में ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। फिर सुन लीजिए, लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देके Li+ बनाया, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन खाके -3 बना लिया। अब प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा, और आकर्षण होने से जब ये पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, जिससे अपन ने क्या नाम दिया, जालक ऊर्जा। और यहाँ जालक ऊर्जा ज्यादा रिलीज होती है तो लिथियम का नाइट्राइड आसानी से बन जाएगा, क्योंकि रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर आपने सोडियम लिया तो ऐसे में Na+ और N का -3 बनेगा, और इनकी जालक ऊर्जा कंपैरेटिवली कम रह जाती है। इतनी ज्यादा ये एनर्जी रिलीज नहीं कर पाते, और एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएंगे तो बेटा ऐसे में सोडियम का नाइट्राइड जो है बेटा, ये सोडियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन से नहीं बन पाएगा। जब सोडियम का नाइट्राइड नहीं बन पा रहा तो पोटेशियम का भी नहीं बनेगा बेटा, रुबीडियम का भी नहीं बनेगा, सीजियम का भी नहीं बनेगा। अरे समझे क्या बात बेटा। अब इसी रेस्पेक्ट में एक और बात दिमाग में आती है कि भैया लिथियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम का नाइट्राइड बना डाला, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ये नाइट्रोजन के साथ अपना नाइट्राइड जो है नहीं बना पा रहे। तो सेकंड ग्रुप का क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम बेटा, या मैं सेकंड ए वाले मेटल की बात कर दूं तो उनका क्या वो अपना नाइट्राइड बनाएंगे? अच्छा, ये जब भी बनाएंगे बेटा +2 रखेंगे क्या बेटा? बोलो भाई, इनके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन का -3, तो 3 यहाँ 2 यहाँ, M3N2 बनेगा कि नहीं बनेगा? जवाब दो भाई, सभी बनाएंगे। कारण क्योंकि इनकी जो जालक ऊर्जा आएगी बेटा वो किस पदों में आएगी, वो आएगी इसका 2 इसका 3, 2 × 3 6 के पदों में। और यहाँ जालक ऊर्जा किस पदों में थी, 1 × 3 3 के पदों में बेटा। यहाँ भी 1 × 3 3 के पदों में थी, लेकिन यहाँ बेटा धनायन का आकार छोटा होने के कारण जालक ऊर्जा की मात्रा थोड़ी ज्यादा थी बेटा, तो ऐसे में ये आसानी से बन जाएगा। ये नहीं बन पा रहा क्योंकि जालक ऊर्जा कम है, और ये बन पाएगा बेटा क्यों, क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा तो इससे भी ज्यादा है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवेशों का गुणनफल जो है वो बढ़ गया। अरे भाई, इसके ऊपर +2 आ गया ना, तो ये जो +2 है ये इस माइनस को ज्यादा आकर्षित करेगा बजाय इस +1 के। तो फाइनल रिजल्ट क्या कि सेकंड ग्रुप वाले सारे ही नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन पहले में से सिर्फ लिथियम ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बना पाता है, बाकी कोई भी नाइट्राइड नहीं बना पाते। जिसे किससे समझाया जा सकता है? इसे जालक ऊर्जा की सहायता से समझाया जा सकता है। इसे जालक ऊर्जा की सहायता से समझाया जा सकता है। क्या क्लियर है बेटा ये आपको? अब एक और सवाल इसमें लिखा हुआ है क्या, कि यदि NaCl की जालक ऊर्जा U है, कितना, +1 -1, यानी दोनों का मल्टीपल कितना, 1 मैग्नीट्यूड परिमाण, तो इसी के पदों में Al2O3 की कितनी होगी? अरे भैया, एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -3, सॉरी एल्यूमिनियम का +3 और ऑक्सीजन का -2। क्या देखना है? गुणनफल। तो 3 × 2 कितना आया? 6 आया। जब 1 के रेस्पेक्ट में अगर U बोला है तो 6 के रेस्पेक्ट में कितना बोलेगा? 6U बोलेगा बेटा।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4th इसमें आंसर हो जाएगा। अरे समझ आया क्या बेटा? 1 इंटू 1 का मैग्नीट्यूड आपको 1 मिला बेटा, परिमाण 1 मिला, तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर u बोला तो यहाँ पर कितना है 6 है बेटा, तो 6 के रेस्पेक्ट में कितना बोल देगा 6u बोल देगा बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे भैया? पहले आवेश का गुणनफल का परिमाण देखो, अगर वो ज्यादा है तो चालक ऊर्जा ज्यादा, और आवेश के गुणनफल का परिमाण समान आ जाए तो धनायन का आकार, या मैं कहूँ ओवरऑल बेटा, आयन का आकार बड़ा होने पर चालक ऊर्जा कम होती है और आकार छोटा होने पर चालक ऊर्जा ज्यादा होती है। और इसी से अपन ने एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर ली, क्या कि सेकंड वाले सारे ही बेटा नाइट्राइड आसानी से बना पाते हैं, चालक ऊर्जा ज्यादा है बेटा। फर्स्ट में से सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बना पा रहा है, बाकी नाइट्राइड नहीं बना पाते। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा फजांस रूल और उसकी एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग बेटा। इसे फायंस के नियम भी कह देते हैं, फायंस के नियम और उसके अनुप्रयोग बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह जो नियम है आयनिक यौगिकों में आने वाले सहसंयोजी गुणों की व्याख्या करता है। भाई एक्चुअली होता क्या है कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर अगर कोई स्पीसीज बनी है, किस किस से? मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु से, तो बेटा वो कैसी स्पीसीज है? आयनिक है। लेकिन बेटा धातु और अधातु से मिलकर बने हुए आयनिक यौगिकों में भी कुछ गुणधर्म ऐसे देखे गए हैं जो सहसंयोजी गुणों से समानताएं रखते हैं। यानी आयनिक यौगिकों में भी कुछ सहसंयोजी यौगिकों के गुण देखे गए। अब उन गुणों को समझाने के लिए कौन से साइंटिस्ट ने नियम दिया? फजांस ने बेटा, फजान ने दिया नियम। वो अपन को इसमें पढ़ना है कि आयनिक यौगिकों में जो सहसंयोजी गुण दिखाई दे रहे हैं, आखिर किस कारण वो दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है कि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी गुण दिखाई दे रहे हैं। अब वो सहसंयोजी गुण क्या होते हैं उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे बेटा, लेकिन बात यह कि इसने समझाया किस तरह से वो देखिए बेटा। क्या बोला इसने? इस नियम के अनुसार आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी गुण ज्यादा कब होंगे? सहसंयोजी गुण ज्यादा कब होंगे? जब बेटा धनायन का आकार छोटा हो और धनायन पर आवेश अधिक हो। अगर धनायन का आकार छोटा है और उस पर आवेश अधिक है बेटा, तो वो क्या करेगा? ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बेटा ध्रुवण करेगा। क्या करेगा? ध्रुवण करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विचलित करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा बेटा। होगा क्या इससे? समझाता हूं आपको डिटेल में। देखिएगा एक बार बेटा कि ये धनायन है, ठीक है बेटा, और ये आपके पास में ऋणायन है कोई भी, जिसका कोई न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये आपके पास में क्या है? धनायन, और ये आपके पास में क्या है? ऋणायन। अच्छा बनता कैसे बेटा? सिंपल सा उदाहरण कि सोडियम की आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवाई, ठीक है, और फाइनली मैं कहूं तो एक सिंपल वे में Na है Cl है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए तो Na प्लस Cl माइनस बनता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हुआ। तो वास्तव में इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है या स्थानांतरण? यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? स्थानांतरण हुआ बेटा। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? स्थानांतरण। ध्यान दें इस बात पे, गौर करें कि जब आयनिक यौगिक बन रहा है तो आयनिक यौगिक बनते वक्त इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, साझा नहीं होता। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब सोडियम से क्लोरीन की तरफ चला गया तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में इस Na+ का इसके इलेक्ट्रॉन पर कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि साझा नहीं हुआ। क्या हुआ? स्थानांतरण हो गया। सोडियम ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, Na+ बन चुका और उधर Cl- बन गया। हाँ, Na+Cl- के बीच में आकर्षण है, लेकिन Na+ का कायदे से Cl के इलेक्ट्रॉन पर कोई भी हक नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि साझा नहीं हुआ। क्या हुआ? स्थानांतरण। क्या हुआ? स्थानांतरण। यह है आयनिक यौगिक की कंडीशन। किसकी? अरे ये किसकी कंडीशन है भैया? ये कंडीशन है आयनिक यौगिक की बेटा। लेकिन हुआ क्या
कि अगर धनायन छोटा है और इस पर धनावेश ज्यादा है, अगर धनायन छोटा है और इस पर धनावेश मतलब ये वाला आवेश अगर ज्यादा है, तो आप खुद सोचिए अगर इस पर धनावेश ज्यादा होगा तो बेटा ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और इस बेचारे का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था बेटा, ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा इसके धनावेश के कारण। यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड था वो इसी का रहा या धनायन की तरफ आकर्षित हो गया, धनायन की तरफ आकर्षित हो गया, विचलित हो गया बेटा। ऋणायन का इलेक्ट्रॉन बादल धनायन की ओर विचलित हुआ, किसकी ओर, धनायन की ओर। और जब इसका इलेक्ट्रॉन बादल धनायन की ओर चला गया तो कहीं ना कहीं दोनों में बेटा थोड़ा बहुत साझा हो गया, क्या साझा बढ़ गया। कायदे से धनायन का इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉन पर कोई हक नहीं था, लेकिन इसने अपने आकर्षण की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ विचलित हो गया थोड़ा सा, यानी जहां कोई भी हक नहीं था अब इसने थोड़ा बहुत साझा करना शुरू कर दिया। और साझा अगर बढ़ेगा तो सहसंयोजी गुण जो है वो भी बढ़ेगा। अगर साझा बढ़ेगा तो सहसंयोजी गुण भी बढ़ेगा। साझा बढ़ गया तो सहसंयोजी गुण बढ़ेंगे, और सहसंयोजी गुण अगर बढ़ेंगे तो कार्बनिक विलायक, एक सेकेंड, अगर सहसंयोजी गुण बढ़ेंगे तो बेटा कार्बनिक विलायक जैसे एसीटोन, पिरिडीन, अल्कोहल, बेंजीन आदि में विलेयता बढ़ी। कि अगर बेटा सहसंयोजी गुण बढ़े तो कायदे से तो देखो आयनिक यौगिक को बेटा पानी H2O में विलय होना चाहिए, क्योंकि पानी भी ध्रुवीय होता है बेटा, पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, और इसमें बेटा प्लस माइनस बनते हैं बेटा। तो वास्तव में आयनिक को किस में डिसोल्व होना चाहिए, पानी में डिसोल्व होना चाहिए। कार्बनिक विलायकों में उन्हें डिसोल्व नहीं होना चाहिए बेटा। लेकिन अगर सहसंयोजी गुण बढ़ेंगे तो कार्बनिक विलायक जैसे एसीटोन, पिरिडीन, अल्कोहल, बेंजीन आदि में विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी बेटा। आवेश तो मैंने आपको समझा दिया कि जितना ज्यादा धनावेश होगा उतना ही ज्यादा आकर्षित करेगा, लेकिन आकार से क्या फर्क पड़ा समझना। अगर धनायन छोटा होगा, अगर धनायन छोटा होगा बेटा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसका अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बहुत अच्छे से होगा। भाई सिंपल सी चीज है, देखो वापस देखना, ये लिखना मत इधर जो मैं बता रहा हूं, समझना एक बार कि ये धनायन है और ये ऋणायन है। अरे भाई धनायन में भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन होंगे और ऋणायन में भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और कायदे से तो बेटा इसका जो नाभिक है वो भी तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन अगर धनायन छोटा है तो ऐसे में इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के पास होगा तो धनायन के नाभिक का अपने इलेक्ट्रॉनों पर अच्छे से आकर्षण होगा। और अगर अच्छे से आकर्षण होगा तो ये जो ऋणायन का नाभिक है ना बेटा, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन ऋणायन में क्या हुआ कि अगर इसकी दूरी ज्यादा है तो इसका अपने इलेक्ट्रॉनों पर अच्छे से आकर्षण नहीं है,
और अपने इलेक्ट्रॉनों पर अच्छे से आकर्षण अगर नहीं है तो फायदा कोई दूसरा उठाएगा बेटा। कौन? धनायन का नाभिक बेटा, वो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अरे कुछ समझे क्या बेटा? तो धनायन के छोटे आकार से फायदा क्या है कि धनायन का खुद का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा वो बचा रह जाता है। ऋणायन का जो नाभिक है वो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। ये तो हुई समझने की बात बेटा। अब फाइनली एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो सिंपल सी चीज ध्यान रखने वाली है। क्या मैंने क्या समझा आपको बेटा कि धनायन छोटा होना चाहिए और धनावेश ज्यादा होना चाहिए। इसे आप कैसे समझा सकते हो? इधर देखो बेटा, एक टर्म आती है आयनिक विभव। किसे बोलते हैं? आवेश और आकार के अनुपात को आयनिक विभव। फाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फाई बेटा, फाई बोलते हैं इसको, आयनिक विभव। और ये क्या है? आवेश और आकार का अनुपात है धनायन के लिए। तो धनायन का आवेश और आकार। अब देखिए मैंने क्या बोला, R प्लस मतलब धनायन की त्रिज्या और Q प्लस मतलब धनायन का आवेश। क्या बोला मैंने कि आकार छोटा होना चाहिए और आवेश ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा जिससे डिवाइड कर रहे हो अगर छोटी वैल्यू और ये वाली वैल्यू ज्यादा है बेटा तो ओवरऑल ये वैल्यू, पूरी वैल्यू, नेट वैल्यू क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी बेटा। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ऐसे में बेटा धनायन की ध्रुवण क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। धनायन के द्वारा किए जाने वाले ध्रुवण की क्षमता सीधे समानुपाती होता है किसके? आवेश के सीधे समानुपाती और आकार के व्युत्क्रमानुपाती। आवेश धनायन पर ज्यादा होना चाहिए और उसका धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। आवेश के सीधे समानुपाती बेटा। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा बेटा, और जितनी साइज छोटी होगी तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बचा के रखेगा। तो आवेश के सीधे समानुपाती, आकार के अनुपाती, और इस पूरे को बेटा, इस पूरे अनुपात को क्या बोल देते हैं? आयनिक विभव बेटा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर आयनिक विभव ज्यादा, दैट मीन्स फाई ज्यादा, तो धनायन के द्वारा किए जाने वाला ध्रुवण भी ज्यादा। बोल सकता हूं बेटा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? फाई किसका? धनायन का। अगर ज्यादा तो धनायन ध्रुवण ज्यादा करेगा, साझा बढ़ेगा, सहसंयोजी गुण क्या होंगे? बढ़ेंगे। सहसंयोजी गुण बढ़ेंगे बेटा उस कंडीशन में। अच्छा ये फाई क्या है? Q प्लस बाई R प्लस। यानी धनायन क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और धनायन का आवेश ज्यादा होना चाहिए बेटा। इसे बोल देते हैं बेटा क्या? अगर ये ज्यादा है तो इसे बोल देते हैं हाई फाई। क्या बोल देते हैं? हाई फाई। अगर हाई फाई हो बेटा, भाई ये ज्यादा है तो हाई फाई बोल देंगे। तो हाई फाई होने पर बेटा, हाई फाई होने पर क्या सहसंयोजी गुण बढ़ेंगे क्या? और अगर लो फाई रह गया, लो फाई, तो बेटा उसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? कम रह जाएंगे बेटा। अगर फाई ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी ज्यादा बेटा। फाई किसका देखा जाता है? खासकर धनायन का। धनायन का आकार छोटा होना चाहिए और धनायन पर आवेश ज्यादा होना चाहिए ताकि वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर सके, ओवरऑल साझा बढ़ा सके। साझा बढ़ाएगा तो सहसंयोजी गुण बढ़ जाएंगे, कार्बनिक विलायकों में विलेयता बढ़ जाएगी बेटा। क्लियर है भैया? चलूं आगे बेटा मैं इसमें। अब अगली बात आती है बेटा क्या? धनायन के लिए तो अपन ने देखा कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए और उस पर आवेश ज्यादा होना चाहिए। ऋणायन के लिए क्या है? वापस समझे बेटा, रटे नहीं। देखो सहसंयोजी गुण बढ़ने के लिए कुल मिलाकर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसकी ओर विचलित होना चाहिए। आप खुद सोच के जवाब दो।
कि अगर बेटा ऋणायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा विचलित करवाना है तो इसके नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों का आकर्षण कम रह गया तो बेटा इसका नाभिक इसको अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर लेगा बेटा। और आकर्षण कम रहने के लिए दूरियां ज्यादा होनी चाहिए। अरे दूरियां ज्यादा तो आकर्षण कम होता है बेटा, दूरी बढ़ने के साथ आकर्षण कम हो जाता है। और दूरी अगर बढ़ाओगे नाभिक और इलेक्ट्रॉन की, अरे किसकी दूरी, नाभिक और इलेक्ट्रॉन की बेटा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी अगर बढ़ाओगे तो इसका आकार क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी अगर आपको सहसंयोजी गुण बढ़ाने हैं, आप ये चाहते हैं कि अगर धनायन ऋणायन का अधिक ध्रुवण करे, ध्रुवण कर कौन रहा है, धनायन, किसका, ऋणायन का। और अगर अपन ये चाहते हैं कि धनायन जो है वो ऋणायन का अधिक ध्रुवण करे तो बेटा इसका अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होना चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दूर होना चाहिए, मतलब इसका आकार बड़ा होना चाहिए, किसका, ऋणायन का। ये तो बात रही आकार की। दूसरी बात आती है आवेश की बेटा। अगर ऋणायन पर आवेश ज्यादा होना, अच्छा ऋणायन पर आवेश ज्यादा होने से मतलब क्या बेटा, माइनस वाला कि प्लस वाला। अरे ऋणायन की बात कर रहे हो तो माइनस वाला ही बोलोगे ना बेटा। आप एक सिंपल सी चीज बताना कि नाइट्रोजन का -2 है और नाइट्रोजन का -3 है, दोनों में से आकार किसका ज्यादा, इसका। यानी ऋणायन का आवेश बढ़ने पर, ऋणायन का आवेश बढ़ने पर आकार बढ़ता है और ऋणायन का आकार अगर ज्यादा होगा तो ध्रुवण उसका ज्यादा होगा। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर बेटा, एक सिंपल सी बात मैंने लिख दी, क्या कि ऋणायन का आकार व आवेश दोनों ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसका आकार बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी बेटा इलेक्ट्रॉन की। ऐसे में इसके नाभिक का, इसके खुद के नाभिक का अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होगा तो धनायन वाला नाभिक ज्यादा अच्छे से आकर्षित करेगा। और आवेश बढ़ने पर भी इसमें बेटा क्या होगा, दूरी बढ़ेगी, साइज बढ़ रही है बेटा इसके अंदर। तो ऐसे में आकार व आवेश दोनों अधिक होने पर ऋणायन का ध्रुवण अधिक होगा, किसका, ऋणायन का ध्रुवण। ध्रुवण कर कौन रहा है, धनायन, किसका, ऋणायन का। तो धनायन के पदों में तो क्या क्या आया, धनायन छोटा होना चाहिए और उस पर आवेश ज्यादा होना चाहिए। ऋणायन के लिए क्या आया कि ऋणायन बड़ा होना चाहिए और उस पर आवेश ज्यादा होना चाहिए। तो फाइनल में रिजल्ट क्या लिख दूं, सारी बातों की फाइनल क्या बात बेटा, कि धनायन छोटा होना चाहिए, ऋणायन बड़ा होना चाहिए, धनायन का आवेश ज्यादा होना चाहिए और ऋणायन का भी आवेश ज्यादा होना चाहिए। अरे समझे क्या भाई। तो मैं क्या लिख दूंगा कि धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा और आवेश दोनों पर अगर ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी क्या, अरे बोलो भाई, ज्यादा। ये फाइनल रिजल्ट। ऐसे बोल सकते हो क्या कि छोटा धनायन बड़े ऋणायन का अधिक ध्रुवण करेगा। समझे क्या भाई, क्या बोल सकते हो कि छोटा धनायन बड़े ऋणायन का अधिक ध्रुवण करेगा। समझ गए भाई कि छोटा धनायन बड़े ऋणायन का अधिक ध्रुवण करेगा तो वहां पर सहसंयोजी गुण अधिक आ जाएंगे बेटा। अरे अब तो कर लोगे ना बेटा। चलूं आगे बेटा। और मैंने इसको किससे जोड़ा, फाई से बेटा। क्या, किसका फाई, धनायन का। अच्छा धनायन का फाई बेटा क्या था, बोलो क्या था भैया, धनायन का आवेश बटे धनायन की त्रिज्या, यही तो था ना बेटा। अगर ये ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी ज्यादा। तो देखो एक पॉइंट लिखा है मैंने क्या, कि डी ब्लॉक के धनायन का फाई एस ब्लॉक के धनायन से ज्यादा होता है। डी ब्लॉक के धनायन का फाई जो है एस ब्लॉक से ज्यादा होता है और अगर फाई ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी ज्यादा। समझा चुका हूं, अगर फाई ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी ज्यादा। यानी देखो मैंने क्या बोला कि डी ब्लॉक के धनायन का फाई ज्यादा होता है एस ब्लॉक की तुलना में, यानी डी ब्लॉक के यौगिकों में गुण, सहसंयोजी गुण क्या होंगे, ज्यादा होंगे बेटा बजाय एस ब्लॉक के। भाई एस ब्लॉक में ज्यादा आयनिक गुण आते हैं बेटा, ये तो अपन भी जानते हैं अच्छे से बेटा कि सबसे ज्यादा आयनिक गुण किस में आते हैं, कि जब कोई एस ब्लॉक का धनायन किसी ऋणायन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है भाई। आगे क्या बोला कि डी ब्लॉक में ही कुछ छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाले, जैसे जिंक 2+ कैडमियम मरकरी, ये बेटा समझाता हूं, रटो मत।
जिंक क्या होता है, ऑर्गन 18, 4s2 और 3d10, ये इसका विन्यास है। अच्छा, अगर मैं इसी को बेटा थोड़ी सी डिटेल्ड फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होता है, नियॉन, फिर आता है 3s2, फिर आता है 3p6, और फिर ये जब आपने क्या किया, जिंक का +2 बना डाला, यानी आपने इसके इलेक्ट्रॉन चिपका दिए, यहां से रिमूव कर दिए बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में क्या बचेगा, 3s2, 3p6 और 3d10। इस विन्यास को कहा जाता है क्या, छद्म अक्रिय विन्यास बेटा। कि NS और NP, S और P, देखो बेटा अगर NS2 NP6 हो तो उसे कहते हैं अक्रिय विन्यास। क्या कहते हैं, अक्रिय विन्यास। लेकिन अगर साथ में D भी शामिल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, छद्म अक्रिय विन्यास। क्या बोल देते हैं, छद्म अक्रिय विन्यास, जो इन आयनों में देखने को मिलेगा बेटा। अब समझना क्या होगा कि यहां इलेक्ट्रॉन बेटा D में है, और सोचो D का सिग्मा, D का परिरक्षण प्रभाव, किसी जमाने में पढ़ा था बेटा अपन ने कि D का सिग्मा जो है बेटा वो S और P की तुलना में कम होता है। अब एक अपन ने पढ़ा था प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव बेटा, अगर सिग्मा कम तो Z इफेक्टिव ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, और धनायन अगर ज्यादा आकर्षण करेगा, धनायन अगर ज्यादा आकर्षण करेगा तो ऐसे में बेटा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन में कहूं विचलन ज्यादा होगा और उसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा आ जाएंगे। तो जो छद्म अक्रिय विन्यास वाले धनायन होते हैं बेटा, उनमें ध्रुवण क्षमता अधिक आ जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर D है साथ में बेटा, और D में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसे में बेटा D का सिग्मा कम रह जाएगा, D का सिग्मा कम होगा तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से P ब्लॉक में भी जो अक्रिय युग्मन प्रभाव दर्शाते हैं, अगर कुछ याद हो तो अक्रिय युग्मन प्रभाव का कारण क्या था, सिग्मा कम होने के कारण Z इफेक्टिव बढ़ जाना, यही तो था ना बेटा। और फिर वही बात है, अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो धनायन आकर्षण ज्यादा करेगा, और आकर्षण ज्यादा करेगा तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का विचलन ज्यादा होगा, साझा बढ़ जाएगा, और उसमें सहसंयोजी गुण क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इनकी भी ध्रुवण क्षमता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है बेटा। अरे समझे क्या भाई, कर पाओगे, क्लियर है यहाँ तक की बात बेटा। तो मैं क्या लिखूं, फिर देख लीजिए कि अगर धनायन छोटा ऋणायन बड़ा, दोनों का आवेश ज्यादा, तो बेटा ध्रुवण ज्यादा और सह संयोजी गुण भी ज्यादा। पहला विचार। दूसरा, एक और तरीका फाई से रिप्रेजेंट करने का बेटा, क्या कि अगर बेटा फाई ज्यादा, अगर फाई ज्यादा तो भी सह संयोजी गुण ज्यादा। अरे समझे क्या बेटा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बेटा, फाई ज्यादा होने के लिए, फाई ज्यादा होने के लिए धनायन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा कि बड़ा। अरे फाई अगर आप ज्यादा चाहते हो तो ये डिवाइड होने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या कि छोटा धनायन अगर है तो वो कैसा है, हाई फाई। यानी हाई फाई कैसे होते हैं, हाई फाई क्या होते हैं, छोटे धनायन हाई फाई होते हैं। अरे हाई फाई कौन होते हैं, छोटे धनायन। हाई फाई कौन होते हैं, छोटे धनायन। और जो बड़े धनायन है वो हाई फाई नहीं होते, बड़े धनायन हाई फाई नहीं होते। सबसे बड़े धनायन बेटा किस में देखे जाते हैं, एस ब्लॉक में देखे जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है बेटा, और उसमें भी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। तो मैं कहूंगा कि लो फाई वाले बेटा, लो फाई वाले मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर बेटा, लो फाई में सिर्फ 4 नाम आते हैं। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सेकेंड ग्रुप वाले इसमें मैं नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि तुलनात्मक रूप से उनमें +2 आता है, और +2 अगर आएगा तो आवेश बढ़ जाएगा और वो हाई फाई की तरफ चले जाएंगे। तो बेटा मैं तो इतना ही बोल रहा हूं आपको कि सिर्फ लो फाई ध्यान रख लो, लो फाई, और लो फाई वालों में सह संयोजी गुण ज्यादा की कम, कम। अरे हाई फाई में सह संयोजी गुण ज्यादा है,
हाई फाई में सह संयोजी गुण क्या है, ज्यादा। हाई फाई में सह संयोजी गुण ज्यादा है बेटा, तो लो फाई में सह संयोजी गुण क्या होंगे, कम होंगे बेटा। तो इन खासकर चारों के जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उसमें आयनिक गुण ज्यादा देखने को मिलते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये लो फाई है, ये बेटा अच्छे से ध्रुवण नहीं कर पाएंगे। इनमें धनायन का आकार बड़ा है और आवेश भी बहुत ज्यादा नहीं है बेटा। अरे समझे क्या कि छोटा धनायन बड़े ऋणायन का अधिक ध्रुवण करेगा, उसमें बेटा सहसंयोजी गुण बढ़ जाएंगे बेटा। क्लियर है? चलूं आगे बेटा। अब बात आती है क्या, सीधे सवाल की। सहसंयोजी गुणों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए बेटा चेक करते हैं। सवाल बहुत आसान बनता है इसका। क्या बोला कि अगर धनायन छोटा है तो वो अधिक ध्रुवण करेगा और उसमें सहसंयोजी गुण अधिक आ जाएंगे। क्या यहाँ चारों में ही ऋणायन सेम है? यानी ऋणायन तो कुछ भी डिसाइड करने वाला अब नहीं है। अब कौन डिसाइड करेगा? धनायन। मुझे बताइए कि इन चारों में से सबसे छोटा धनायन किसका है, Li प्लस का कि रुबिडियम प्लस का? Li प्लस का। धनायन छोटा, ध्रुवण ज्यादा, सहसंयोजी गुण ज्यादा, तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा फिर ये फिर ये फिर ये धनायन के आकार से मैंने चिपका दिया। इसमें भी ऋणायन तो सेम है, और जब ऋणायन सेम हो तो सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? धनायन। और धनायन में बेटा आकार से देखोगे क्योंकि आवेश भी सेम है। हाँ बेटा, बेरिलियम छोटा धनायन है, बेरिलियम +2। धनायन छोटा, ध्रुवण ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी ज्यादा बेटा। अरे समझे क्या भाई बेटा? जवाब तो दो। क्लियर है? हाँ भैया, यहां भी ऋणायन तो सेम ही है ना भाई, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, यानी कौन डिसाइड करेगा? धनायन। अब रुको, Li प्लस, बेरिलियम 2 प्लस और बोरोन +3। मुझे बताइए बेटा, आकार की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। या एक चीज देखो, लिथियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, कायदे से 3 होते हैं ना बेटा, लेकिन +1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में 4 होते हैं, 4 में से 2 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और बोरोन में 5 होते हैं, 5 में से अगर 3 चले गए, +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्या बेटा? और सम इलेक्ट्रॉन में जितना ज्यादा धनावेश होता है, आकार उतना छोटा होता है। तो यहां आकार का क्रम क्या है बेटा? और आकार अगर धनायन का छोटा तो वो ध्रुवण ज्यादा करेगा, सहसंयोजी गुण ज्यादा लाएगा। यानी यहां सहसंयोजी गुण का क्रम क्या है बेटा? बढ़ते हुए ये 1, ये 2 और ये 3, ये इसमें सहसंयोजी गुण का क्रम होगा बेटा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट बेटा, फिर वही ऋणायन तो सेम है, Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, सिलिकॉन प्लस R। ये भी चारों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा धनायन होगा उसका आकार उतना छोटा होगा, और धनायन का आकार छोटा होने पर सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे। अरे नहीं समझे क्या भाई? यहाँ पर बोरोन का +3, एल्यूमिनियम का +3 बेटा। मुझे बताइए, ऋणायन सेम है, धनायन कौन सा छोटा है? बोरोन वाला छोटा है, तो इसमें सहसंयोजी गुण बेटा क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। अरे क्लियर है कि नहीं है भाई? अब तो समझ आ गया होगा बेटा। यहां धनायन सेम है, अगर धनायन सेम हो तो अब कौन डिसाइड करेगा? ऋणायन। ध्यान दीजिए, ऋणायन का आकार बड़ा होने पर उसका ध्रुवण ज्यादा होगा। धनायन छोटा होना चाहिए, ऋणायन बड़ा होना चाहिए। बड़े ऋणायन का ध्रुवण ज्यादा, सहसंयोजी गुण भी ज्यादा। समझे? सोडियम, पोटेशियम और कॉपर डी ब्लॉक का आ गया भैया, और डी ब्लॉक वाले में बेटा हाई फाई होता है और उसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा होता है। अब बात आती है एस ब्लॉक वाले में बेटा। तो एस में वास्तव में मुझे बताइए बेटा, यहां पर धनायन और ये धनायन, इन दोनों में से छोटा कौन है? Na+। तो इसमें बेटा ये ध्रुवण ज्यादा करेगा, इसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में। ठीक है भाई? यहां धनायन ऋणायन दोनों बदल रहे हैं। चलो चेक करते हैं बेटा। धनायन के हिसाब से चेक करूं पहले मैं कि सहसंयोजी गुण किस में ज्यादा होना चाहिए? Na+, K+, Rb+, Cgm+। धनायन के हिसाब से सबसे छोटा धनायन ही है, तो इसमें सहसंयोजी गुण सबसे ज्यादा होने चाहिए।
अब ऋणायन के हिसाब से ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए, धनायन तो छोटा होना चाहिए, ऋणायन बड़ा होना चाहिए। तो बेटा आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, इसमें से सबसे बड़ा कौन ऋणायन है, आई माइनस, तो उसके हिसाब से भी इसमें ही सहसंयोजी गुण ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें सहसंयोजी गुण का क्रम ये है बेटा, कुछ समझे क्या, डी ब्लॉक वाला सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण आ गए बेटा। अब बात आती है एस ब्लॉक की, धनायन सेम है तो ऋणायन बड़ा होने पर सहसंयोजी गुण ज्यादा होते हैं बेटा, और इसमें कम हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इसमें सहसंयोजी गुण का क्रम समझ गए होंगे बेटा, ये इसमें ऑर्डर मिलेगा। और इन तीनों के लिए खास बात क्या है बेटा, सिर्फ इन तीनों के लिए, इनके लिए अगर सहसंयोजी गुण ज्यादा, इन तीनों के लिए अगर सहसंयोजी गुण ज्यादा, तो बेटा जल में विलेयता कम होती है। इन तीनों के लिए सहसंयोजी गुण बढ़ने पर जल में विलेयता कम होती है और रंग की तीव्रता बढ़ती है। समझाता हूं, ये बेटा कलरलेस होता है, इसका सफेद रंग होता है बेटा, इसका पीला होता है, और ये होता है डार्क येलो कलर का बेटा। ये कैसा होता है, डार्क येलो कलर का होता है बेटा, तुलनात्मक रूप से डार्क येलो होता है बेटा ये। तो जैसे जैसे सहसंयोजी गुण बढ़ रहा है बेटा, इसमें रंग की तीव्रता बढ़ रही है और जल में विलेयता भी कम होती जाती है बेटा। इसका प्रेसिपिटेट आसानी से मिलता है, इसका प्रेसिपिटेट मिल जाता है, इसका भी मिलता है, और बेटा इनका प्रेसिपिटेट आसानी से नहीं मिलता बेटा। ये तीनों ही बेटा जल में क्या है, कंपैरेटिवली ये तीनों ही जल में विलय होते हैं बेटा। फिर सुन लीजिए कि खासकर इन तीनों में, कौन तीन बेटा, आज होगा प्रभात, इन तीनों के लिए क्या कि सहसंयोजी गुण बढ़ने के साथ में जल में विलेयता कम होती जाती है बेटा और रंग में तीव्रता बढ़ती चली जाती है। क्लियर है बेटा आप लोगों को ये?